छोटा बड़ा हो जाता है उसको सही कैसे करें, या फिर झोल आता है हमारे ब्लाउज में उसको सही कैसे करें, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ब्लाउज का कपड़ा था और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो अस्तर वाले कपड़े में कभी भी हम पहले अस्तर पर ही कटिंग करते हैं। तो देखिए आपको अस्तर को खोल के फोल्ड कर लेना है बीच से। अब इसमें हम मार्किंग करेंगे अपने चेस्ट के लिए। तो जितना आपका चेस्ट है उसमें आपको 4 से भाग देना है। तो जैसे मेरा चेस्ट है 38, तो 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने सिलाई के लिए ले लिया है। अब इसमें हम अपने ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो मेरा ब्लाउज का लंबाई है 13.5 इंच, तो हम 14 इंच पे 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपको अपने शोल्डर का आधा लेना है। तो मेरा शोल्डर है 12 इंच, तो 12 का आधा हम 6 इंच लेंगे। 6 इंच पे मार्किंग करने के बाद एक हम सीधा लाइन बना देंगे और वहां से 6 इंच आपको आर्म होल के लिए मार्किंग करना है। और यहाँ भी आपको एक सीधा लाइन बना देना है और एक बॉक्स का शेप दे देना है। अब हम अपने गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम अपने गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। देखिए ये हमने गले की चौड़ाई ले लिया। और लंबाई लेंगे तो लंबाई जो हमारा गले का रहेगा वो रहेगा 11 इंच का। तो ये आप अपने साइज या पसंद के हिसाब से रख लीजिएगा, जितना आपको चौड़ा या पतला गला लंबा पसंद है। अब यहाँ भी हम बॉक्स का शेप बना देंगे। अब इसमें हम अपने कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका कमर है उसमें आपको 4 से भाग देना है। तो मेरा कमर है 34, तो 4 से भाग देंगे हो जाएगा 8.5 इंच। यहाँ भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेंगे। तो ये दोनों निशान को मिला देंगे, चेस्ट और कमर का, यही हमारा फिटिंग वाला निशान है। अब इसमें हम चलिए आपको आर्म होल की सही तरीके से मार्किंग और गोलाई करना मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए जितना आपका आर्म होल है उसके आधे पे आपको एक पहले मार्किंग करना है। अगर आप आर्म होल आप लोग सही से नहीं कटिंग करते हैं तो यहीं पे हमारा कपड़ा टाइट होने लगता है या फिर झोल आने लगता है। तो देखिए आपको आर्म होल के आधे से मार्किंग करना है। फिर कोने से आपको 1 इंच लेना है। 1 इंच लेने के बाद आपको इस तरह से बिल्कुल सही तरीके से गोलाई का शेप देना है। अगर आप लोग यही गोलाई बढ़िया से नहीं देते हैं तो ये कपड़ा हमारा लटकने लगता है। तो ये हमने अपने पीछे वाले पार्ट के लिए पूरा मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के पीछे वाला पार्ट ही कटिंग करते हैं, इसी की हेल्प से हम आगे वाले पार्ट को भी बहुत इजीली कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम बचे हुए कपड़े में से आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पीछे वाले पार्ट को रखेंगे आगे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो कभी भी फ्रेंड्स पीछे वाले पार्ट से आपको आगे वाला पार्ट 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इसमें बेल्ट अटैच होता है। तो इस तरह से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा पर मार्किंग कर लिया है। और सेम जैसा जो हमारा पीछे वाले का आर्म होल था वैसा ही हम आगे वाले के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ भी हम गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ भी आपको बॉक्स का शेप बना देना है और आधा इंच लेके गोलाई का शेप दे देना है। और आर्म होल में आधा इंच आपको डाउन कर देना है, जिससे कि हमारे यहाँ पे झोल आता है या फिर प्लेट बनता है तो उसमें हमारा कपड़ा चला जाता है। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितने भी आपका नाप वाले ब्लाउज में बेल्ट हो उससे आपको 1.5 इंच ले लेना एक्स्ट्रा। तो मेरे नाप वाले ब्लाउज में है 12 इंच पे बेल्ट, तो हम 13.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और आगे के साइड से 1 इंच लेके आपको इस तरह से तिरछा से दे देना है, इससे हमारा फिटिंग बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने अपने आगे वाले पार्ट के लिए भी मार्किंग कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो आपका जो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपका तीरे वाला कपड़ा भी छोटा बड़ा हो जाता है, तीरा बोले तो बेल्ट वाला। तो इस तरह से आप लोग कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा लेके तो छोटा बड़ा नहीं होगा। और सिलाई में भी आपको अच्छे से कटिंग करना है। तो अब हम बाजू के लिए कटिंग करेंगे। तो देखिए वो हमारा छोटा कपड़ा था, इसलिए अब हम अलग अलग बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अपने बाजू के लंबाई के लिए मार्किंग करना है। तो जितना
पीछे वाला पार्ट है। तो अब हम अपना ब्लाउज वाला कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर रख के इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सारे पार्ट्स को रख के बहुत इजीली कटिंग कर लेना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मेन हमारा अस्तर वाला ही कपड़ा होता है, उसको आपको बहुत अच्छे से नापते हुए कटिंग करना है। बाकी हम ब्लाउज के कपड़े को कैसे भी कटिंग कर देंगे, सिलते टाइम इसको हम बराबर कर लेंगे। तो देखिए अभी हमारा बेल्ट का कपड़ा है, तो बेल्ट के भी कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। तो मैं बाजू के कपड़े को भी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि बाजू के कपड़े के लिए आगे थोड़ा सा लेस दिया हुआ है, तो इससे हमारा बाजू का कपड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसमें मैं जॉइंट लगाऊंगी। तो चलिए अब मैं इसका सिलाई दिखाती हूँ। तो सिलाई में मैं आपको बस बाजू अटैच करना दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मेन टॉपिक बाजू से ही रिलेटेड है। तो बाजू को कैसे सही तरीके से लगाए तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको बाजू को बिल्कुल सेंटर में कटिंग कर लेना है, उसका कटिंग मैं आपको बताऊंगी। बस छोटा सा आपको कट लगा लेना है और आपको ब्लाउज को उल्टा करके पहले तो अच्छे से देख लेना है कि आपका ब्लाउज बड़ा छोटा तो नहीं है ना। यहीं पे आप लोग देखते नहीं है, बाजू लगा देते हैं, इस वजह से हमारा ब्लाउज का आगे का पीछे का पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है। तो देखिए जहाँ हमारा शोल्डर है बिल्कुल उसके बीच से जो हमने बाजू में कट लगाया था वहीं से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बाजू के एक साइड हल्का सा आधा इंच का कपड़ा कटिंग कर लेना है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा आगे के साइड जाएगा। तो ये आप लोग अगर छटाई नहीं करते हैं आधे इंच का, और ये याद रखिए छटाई वाला कपड़ा आगे के पार्ट के साइड जाएगा, तो वही हमारा आगे के साइड जाके कपड़ा एक्स्ट्रा लटकने लगता है। तो आप लोग कभी भी जो आगे के साइड बाजू जा रहा है उसमें आधा इंच का आपको छटाई कर लेना है। और मैं कभी भी एक साथ दोनों साइड बाजू नहीं लगाती हूँ, आधा बाजू का कपड़ा दोनों साइड लगाती हूँ, इससे हमारा बाजू का कपड़ा दोनों साइड बिल्कुल बराबर बराबर जाता है। तो आप लोग शोल्डर से अटैच करना स्टार्ट करिए दोनों साइड, और आधा कपड़ा दोनों साइड बिल्कुल बराबर बराबर जाएगा। बाद में आप लोग एक पक्का सिलाई लगा के सिलाई को पक्का कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड हमारा बिल्कुल बाजू का बराबर बराबर कपड़ा है, कहीं से भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा नहीं हुआ है। अब इस पे हम मेन सिलाई लगा के ये जो हमारा सिलाई है इसको हम पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग बाजू लगाएंगे तो कभी भी आपका बाजू का कपड़ा छोटा नहीं होगा। और लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी कि सिलाई भी बिल्कुल बराबर आता है अगर इस तरह से आप लोग बाजू को अटैच करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा ये हमारा इसमें फिटिंग आया है, इससे कहीं भी हमारा झोल नहीं आएगा। तो एक साइड का मैंने लगा के आपको दिखा दिया, दूसरे साइड का भी ऐसे ही लगा लेना है। तो अब मैं आपको इसको फिटिंग करना दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल बाजू को बीच से उल्टा कर लेना है और इस पर बाजू पे अपने फिटिंग का निशान लगाना था। इसमें फिटिंग का निशान था 6.5 इंच पे। 6.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद जो हमने शुरू में फिटिंग वाला निशान लगाया था ब्लाउज में, उसी से मिला लेंगे और एक सीधा सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फिटिंग होता है। तो मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाऊंगी कि देखिए कितना अच्छे से दोनों बाजू का कपड़ा बिल्कुल बराबर आया। देखिए कहीं से भी ब्लाउज छोटा बड़ा नहीं हुआ है आगे और पीछे वाला पार्ट। तो मैं अभी आपको उल्टा करके इसको दिखाती हूँ कि देखिए दोनों के बाजू का सिलाई का कपड़ा बिल्कुल बराबर आया। तो देखिए दोनों एकदम बराबर आया है। तो इस तरह से आप लोग बाजू को अटैच करिए। तो अब मैं दूसरे साइड का भी आपको फिट करके दिखाती हूँ। तो कुछ टिप्स है, आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। तो दूसरे वाले साइड को भी आपको बाजू को उल्टा करना है और पहले वाले बाजू से हम इसका मोहरी का चौड़ाई नाप लेंगे 6.5 इंच का, और इसको भी हम इस तरह से अच्छे से मिला देंगे फिटिंग वाले निशान में। और यहाँ भी एक हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम बाजू ब्लाउज पे फिटिंग वाला सिलाई लगाते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा ब्लाउज रेडी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं उस पर भी अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर इसके बाद भी कोई आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूंगी। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी और नॉलेजेबल सिलाई की वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ये हमारा ब्लाउज रेडी है। देखिए मैं आपको अच्छे से सीधा करके दिखा देती हूँ। ये हमारा बिल्कुल अच्छे से ब्लाउज रेडी है। तो